जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोग का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इकाई 1 भारत संसाधन और इसके उपयोग पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मुख्य रूप से संसाधन के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग संसाधन क्या है, संसाधन के महत्व क्या है, संसाधन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के लिए संसाधन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है और संसाधन के क्या क्या प्रकार हैं, कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग संसाधन क्या है और संसाधन के क्या महत्व है और संसाधन में तकनीक के क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संसाधन है क्या। देखिए, संसाधन सिंपल भाषा में अगर समझे कि हमारे उपयोग में आने वाले वो सारी वस्तुएं संसाधन। देखिए, मानव के जीवन में जितने भी वस्तु उपयोग में आते हैं वो सारे वस्तुएं संसाधन है। जैसे में हमारे उपयोग में आने वाले वस्तु, जैसे में अभी मोबाइल उपयोग में है जिससे हम लोग कैमरा कर रहे हैं। हमारे उपयोग में एक स्टैंड है, वो हमारे उपयोग में आ रहा है, वो भी हमारे लिए संसाधन है। हमारे लिए उपयोग में आ रहा है बोर्ड, ये भी हमारे लिए संसाधन है। हमारे लिए ये मार्कर उपयोग में आ रहे हैं, ये भी हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, हमारे लिए कपड़ा जो उपयोग कर रहे हैं, यह भी हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, यानी कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जितनी भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी हैं वो सारी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आराम से समझिए कि हमारे अपने नंगे आँखों से जितने भी वस्तु का आप लोग देख रहे हैं सभी संसाधन। ठीक है, आसपास नज़र घुमाइए, जितना भी वस्तु आपको दिखाई दे समझ लिए टोटल चीज़ क्या है, संसाधन। संसाधन में अब कोई दिक्कत नहीं कि इस वीडियो में हम लोग संसाधन क्या है, संसाधन के महत्व क्या है, संसाधन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के लिए संसाधन कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है और संसाधन के क्या क्या प्रकार हैं, कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग संसाधन क्या है और संसाधन के क्या महत्व है और संसाधन में तकनीक के क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संसाधन है क्या। देखिए, संसाधन सिंपल भाषा में अगर समझे कि हमारे उपयोग में आने वाले वो सारी वस्तुएं संसाधन। देखिए, मानव के जीवन में जितने भी वस्तु उपयोग में आते हैं वो सारे वस्तुएं संसाधन है। जैसे में हमारे उपयोग में आने वाले वस्तु, जैसे में अभी मोबाइल उपयोग में है जिससे हम लोग कैमरा कर रहे हैं। हमारे उपयोग में एक स्टैंड है, वो हमारे उपयोग में आ रहा है, वो भी हमारे लिए संसाधन है। हमारे लिए उपयोग में आ रहा है बोर्ड, ये भी हमारे लिए संसाधन है। हमारे लिए ये मार्कर उपयोग में आ रहे हैं, ये भी हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, हमारे लिए कपड़ा जो उपयोग कर रहे हैं, यह भी हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, यानी कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में जितनी भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी हैं वो सारी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आराम से समझिए कि हमारे अपने नंगे आँखों से जितने भी वस्तु का आप लोग देख रहे हैं सभी संसाधन। ठीक है, आसपास नज़र घुमाइए, जितना भी वस्तु आपको दिखाई दे समझ लिए टोटल चीज़ क्या है, संसाधन। संसाधन में अब कोई दिक्कत नहीं कि मानव के उपयोग में आने वाले सारी वस्तु संसाधन। समझ गए, पहले तो कंसेप्ट कर लीजिए कि संसाधन क्या है, हो गया। आप अपने नंगी आँखों से, सामान्य बची समझिए, अब नंगी आँखों से जितने भी वस्तु को देखते हैं टोटल वस्तु क्या है, संसाधन। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम आप लोग को अगला टॉपिक है कि संसाधन में हमारे तकनीक की क्या भूमिका है। मतलब संसाधन जो है हमारे तकनीक की क्या भूमिका। आप ही देखिए, एक संसाधन है ना, लेकिन ये तो संसाधन प्राकृतिक रूप से हमारे पृथ्वी पर नहीं था ना। इसको हम लोग अपने तकनीक के माध्यम से इसको मार्कर के रूप में क्या किए हैं, कन्वर्ट किए हैं। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा ही मार्कर थोड़े नहीं था, प्राकृतिक रूप से मार्कर थोड़े था। इस मार्कर को मानव ने इसको क्या किया, अपने मानसिक तकनीक के सहारे इस मार्कर के रूप दिया है। ठीक है, तो आप इसे समझिए कि तकनीक की एक भूमिका है।
इसमें तकनीक अगर नहीं लगाया जाता तो ये मार्कर के रूप में आज नहीं होता। अब बोर्ड देखिए, बोर्ड जो बना है उस संसाधन से ही बना है, लेकिन ये बोर्ड जो बना है मानव निर्मित है। ठीक है, मानव क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर क्या करता है, कोई नया वस्तु में कन्वर्ट करता है, नया वस्तु बनाता है। ठीक है, तो बोर्ड बनाने में मानव तकनीक की भूमिका है कि नहीं। यानी कि क्या हुआ कि संसाधन जो प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है उनको क्या करता है, मानव अपनी तकनीक सूझबूझ से नया संसाधनों में परिवर्तन करता है। जैसे में हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल प्राकृतिक रूप से थोड़ा नहीं था, इसका क्या किया है, मानव इसको बनाया है, इसका आविष्कार किया है। ठीक है, ये भी आविष्कार कहाँ से किया है, वो भी प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से ही इसको बनाया है। ठीक है, आज हम लोग जिस घर में रह रहे हैं, जिस कपड़े का उपयोग कर रहे हैं, जिस चश्मे का उपयोग कर रहे हैं, जिस मार्कर का उपयोग कर रहे हैं, जिस फैन का उपयोग कर रहे हैं, जिस पलंग चौकी, मतलब अपने लाइफ में जो लाइफ स्टाइल जीने के लिए जितने भी वस्तुओं को हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो सब संसाधन प्राकृतिक संसाधन से ही मानव अपने तकनीक सूझबूझ से आज इतने ऊपर तक क्या किया है, बनाया है। क्योंकि आज से हजारों लाखों साल पहले जब मानव आदि मानव था, उससे पहले के जो मानव थे जिसके पास तकनीक नहीं था, सोच बूझ नहीं था, वो क्या करे, वैसे ही जीवन जी रहे थे। कैसे, अपने जैसे में आज के आप लोग आमतौर पर जो बानर देखते हैं, जो अभी जिसे हम लोग बानर कहते हैं, जिसे आम भाषा में हनुमान कहा जाता है, जो ऐसे ही पेड़ पर लटकते हैं, वैसे ही हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, ऐसे ही वनों में भटकते थे, फल मूल कंड मूल खाकर जीते थे। क्योंकि उनके पास इतनी तकनीक नहीं था कि प्राकृतिक संसाधनों को क्या करे, सूझबूझ करके तकनीक के सहारे नया क्या कहते हैं, नया वस्तु में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि उनके पास इतना तकनीक नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लाखों साल लगा, मानव धीरे धीरे तकनीक पाया, उसकी आवश्यकता बढ़ी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और धीरे धीरे मानव ने अपने मानसिक दिमाग के तकनीक का इस्तेमाल किया और नए नए वस्तु को बनाना इस्तेमाल किया। उससे अपने आवश्यकता लगी, आवश्यकता का पूर्ति के लिए नया नया वस्तु प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाकर नया वस्तु बनाया। जैसे में आज हम लोग इस मुकाम पर हैं, जिस मुकाम पाने में मानव को लगभग करोड़ों साल लग गए, तब आकर इस मानव अभी इस मुकाम पर है। आने वाले दिन में मानव अनेक तकनीक के उपयोग करके बहुत आगे जाएगा, जिस तरह रफ्तार में आज मानव आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मानव के तकनीक प्राकृतिक संसाधन यानी कि संसाधन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मतलब तकनीक की क्या भूमिका, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर तकनीक नहीं होती तो आज आप कार हेलीकॉप्टर पर नहीं उड़ते, आज तकनीक नहीं होती तो आप जैसे असंभव चीज़ को आप संभव नहीं करते, जैसे चंद्रमा पर नहीं पहुंचते। ठीक है, तो ये सब क्या है, तकनीक की भूमिका है। अगर ये तकनीक नहीं होती तो आप एसी कूलर जैसे इस मतलब ये सब जैसे इस एसी कूलर का लाभ नहीं ले पाते। ठीक है, आप जिस महल ऐशो आराम की ज़िंदगी जी है, सब क्या है, मानव तकनीक के ही क्या कमाल है। अब 2 मिनट में 1 किलोमीटर सफ़र जो मतलब क्या कर सकते हैं, घंटों का जो सफ़र होता है, आज आप मिनटों में सेकंडों में कर रहे हैं। इसका क्या है, तकनीक के ही कमाल है। ठीक है, आप प्रकृति के मौसम को आप अपने अनुरूप ढाल रहे हैं, कम समझते हैं। मतलब ठंडी में आप गर्मी का महसूस कर रहे हैं और गर्मी में ठंडी का महसूस करवा ले रहे हैं। ये क्या है, आपका तकनीक क्या है कि आप गर्म मौसम में आप क्या है, एसी चलाकर आप अपने वातावरण को ठंडा कर रहे हैं, और ठंडी मौसम में आप हीटर लगाकर गर्म कर रहे हैं। ये सब क्या है, तकनीक ही है कि आप मौसम के अनुरूप मौसम से आप क्या है, मौसम को अपने गुलाम बना लिए हैं। मौसम के आप गुलाम नहीं है, लेकिन पहले जो मानव था वो मौसम के आगे, प्रकृति के आगे झुका हुआ था। लेकिन आज तकनीक के कारण ही मानव क्या प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल लिया है। मतलब प्रकृति को अपने अनुरूप, मतलब प्रकृति जो है प्रकृति के अनुरूप नहीं है, प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल दिया है। अगर प्रकृति गर्म हो गई है तो प्रकृति को ठंडा कर रहा है, अपने घर को क्या कर रहा है, ठंडा कर रहा है। ये सब क्या है, तकनीक के ही कारण है। तो आप देख सकते हैं कि मानव तकनीक संसाधन में कितनी बड़ी भूमिका लिया रहा है। ठीक है, देखिए अगला हम लोग का है कि महत्व क्या है। देखिए
हमारे लाइफ में आप देख सकते हैं कि संसाधन कितना महत्व है। आज एक संसाधन कारण ही आप तक मैं अपनी पढ़ाई या अपने बातों को आपके पास भेजना, लाखों करोड़ दूर व्यक्ति से आपस में बात कर रहा है। लाखों दूर स्थित व्यक्ति का आवाज़ लाखों दूर, हजारों किलोमीटर दूर के बीच बात हो रहा है, उसका फेस, उस लाखों दूर बैठा व्यक्ति क्या कर रहे हैं उसका हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये सब क्या है? तकनीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसका हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है संसाधन। अगर संसाधन नहीं होता, देखिए संसाधन समान रूप से समझिए, अगर आप ही हैं, मैं ही हूँ, अगर मेरे पास सोना चांदी जैसे महत्वपूर्ण जो कीमती संसाधन है वो भी संसाधन है, तो संसाधन अगर मेरे पास 20 किलो है तो समझिए मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया। तो संसाधन किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्यों ना किसी खास व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति या किसी राष्ट्र या राज्य या किसी, मान लीजिए किसी विशिष्ट देश के लिए भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसका मतलब क्या? संसाधन किसी गांव के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी शहर के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है और किसी देश के लिए, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। यानी कि यह समझिए कि जितना कीमती संसाधन जिस क्षेत्र में रहेगा उसका विकास मतलब बहुत तीव्र गति से होगा। देखिए अगर भारत ऐसे मान लीजिए कि आपके देश में, जैसे हमारे इंडिया में ऐसे मतलब ऐसे पता चला खोज से कि हमारे किसी क्षेत्र में हजारों टन सोना है। सोचिए हजारों टन, हजारों करोड़ टन सोना मतलब प्राप्त हुआ, तो सोचिए हमारे देश के जीडीपी कितना आगे ग्रोथ करेगा। तो महत्वपूर्ण है कि नहीं? और मान लीजिए आपको ही 20 किलो सोना मिल गया, तो सोचिए कि आपका घर का विकास कितना जल्दी हो जाएगा। मतलब आपका आय कितना होगा। आपका जो फैमिली आय है अगर 10,000 है तो सोचिए आपका जीडीपी कितना बढ़ जाएगा। समझ रहे? आपका फैमिली जीडीपी कितना बढ़ सकता है। जिस तरह देश का जीडीपी होता है, मतलब देश का कुल आय होता है, उसी तरह आपका मान लीजिए 10,000, मान लीजिए कि 20 लाख है आपका घर का टोटल आय। अगर आपको घर में मान लीजिए 5 किलो सोना मिल जाए तो सोचिए आपका कितना आय हो गया। तो ये आपका विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया कि नहीं? तो वो क्या संसाधन के ही कारण आपका विकास हुआ। उसी तरह मान लीजिए कि हमारे देश में पैसा पता चला कि हजारों टन तेल, पेट्रोल, ऐसे मान लीजिए हजारों टन, मान लीजिए कोयला का भंडार मिल गया, हजारों टन मान लीजिए किसी सोने का भंडार मिल गया, तो समझिए हमारा देश की जीडीपी कितना आगे बढ़ेगा। तो ये क्या है? किसी भी देश के लिए संसाधन बहुत महत्वपूर्ण रखता है उसके विकास के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है जिसके पास संसाधन संपन्न देश नहीं है, जो संसाधन संपन्न देश नहीं है, ऐसे भी नहीं कि वह विकास नहीं किया। जैसे जापान देखिए, स्विट्जरलैंड देखिए, वो ऐसा देश है जिसके पास संसाधन संपन्न नहीं है, फिर भी वो बहुत आगे है हमारे देश से भी, बहुत ऐसे देश से। इंडिया में संसाधन विपन्न मतलब संसाधन में कमी वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन उनका विकास जो संसाधन संपन्न है उनसे आगे हैं। जैसे में स्विट्जरलैंड हो गया, जापान हो गया। आज देखिए जापान कितना टेक्नोलॉजी में आगे है, अब भारत वही उसके आगे कितना नीचे है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि संसाधन जिसके पास नहीं है वह विकास नहीं करेगा, क्योंकि हमारे समक्ष जो प्रमाण हैं, जैसे जापान और स्विट्जरलैंड, जैसे भारत हो गया, भारत के अपेक्षा कितना आगे है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि जिसके पास संसाधन है वह विकास नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन संसाधन बहुत महत्वपूर्ण रखता है किसी भी देश राष्ट्र के विकास के लिए, ठीक है। तो संसाधन के महत्वपूर्ण समझ देखिए, जिमरन मैन आपको टॉपिक में दिया है उसमें कि जिमरन मैन कहते थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। मतलब कोई भी संसाधन क्या होता है, होते नहीं, उसको बनाया जाता है, उसके उपयोग। जैसे मान लीजिए कि ऐसे मिट्टी हमारे पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसका उतना कीमत नहीं है, और उसी मिट्टी का उपयोग कर एक ईंट बना दिया है, तो वही मिट्टी 1 किलो मिट्टी 10 रुपये के बराबर हो गया। वही मिट्टी 1 टेलर 100 रुपया मिलता है, वही 1 टेलर ईंट कितना 10,000 मिलता है। तो संसाधन होते नहीं, उसको बनाया जाता है, उसका कीमत में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो उनका जिमन मैन मतलब कहते थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही देते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा थोड़ा काम है, इसलिए आप लोगों के लिए
मैं यहीं पर क्लास समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।